नमस्कार। आज हम ज्ञानयोग के एक श्लोक से निकले एक विचार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास जो सार है वो ज्ञान और अज्ञान के रिश्ते पर एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया देता है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य यही समझना है कि ये श्लोक क्या कहता है, कि कैसे ज्ञान अज्ञान को पूरी तरह मिटा देता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज, जैसे ही वो उगता है अंधेरा तो गायब ही हो जाता है। सही। और ये फिर आत्म साक्षात्कार से कैसे जुड़ा है ना, स्वयं को जानने की यात्रा से, इस पर बात करेंगे। हाँ, और ये विचार सुनने में तो काफी सीधा लगता है कि भाई ज्ञान का प्रकाश आया और अज्ञान का अंधेरा चला गया। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? चलिए इस रूपक को थोड़ा और समझते हैं। ज्ञान की तुलना सूरज से ही क्यों? ये सिर्फ रोशनी से कुछ ज्यादा लगता है मुझे। ये तुलना असल में काफी गहरी है। देखिए, सूर्य सिर्फ रोशनी देता नहीं है, वो अंधेरे के होने को ही नकार देता है एक तरह से। अच्छा। अंधेरा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भगाना पड़े, वो तो बस रोशनी की गैर मौजूदगी है ना। हाँ, सही बात है। इसी तरह ये सूत्र बताता है कि जब आत्मज्ञान होता है, मतलब अपने असली स्वरूप का बोध, तो अज्ञान या अविद्या, जो कि मूल रूप से एक भ्रम है, वो टिकी नहीं पाता। उसे हटाना नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे जबरदस्ती हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये कोई जानकारी इकट्ठा करने जैसा नहीं है जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, सीखते हैं। ये तो कोई अनुभव या एहसास की बात ज्यादा लग रही है। हाँ बिल्कुल। जैसे वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण होता है ना। हाँ बिल्कुल। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, हाँ। डर गए, फिर जैसी रोशनी आई, डर भी गया, भ्रम भी गया। हाँ, वो सांप गायब, रस्सी साफ दिख गई। क्या ये वैसा ही है कुछ? बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बिल्कुल वैसा ही है। स्रोत्र कहता है कि इस ज्ञान के उदय होने से व्यक्ति सत्य को देखता है, परम सत्य को। परम सत्य। हाँ, जिसे यहाँ ब्रह्म कहा गया है। मतलब वो परम वास्तविकता जो सबका आधार है, उसे जानने लगता है व्यक्ति स्पष्ट रूप से। ये सिर्फ दिमागी समझ नहीं है, ये एक तरह का प्रत्यक्ष अनुभव है। पर्दा हट जाता है जैसे। और आपने ब्रह्म का जिक्र किया, परम सत्य, तो मतलब इस ज्ञान का नतीजा सिर्फ भ्रम का मिटना नहीं है, कुछ बड़ा है शायद। हाँ। स्रोत में मुक्ति या मोक्ष की बात भी है। इसका क्या कनेक्शन है? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। जब भ्रम मिटता है और व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, जो कि उस परम सत्य, उस भ्रम का ही अंश है, या कहें कि स्वरूप ही है, तो वो उन चीजों से अपने आप ऊपर उठ जाता है जो उसे पहले बांधती थी। जैसे ये सुख दुख के झूले, या सही गलत का जो द्वंद्व चलता रहता है, जन्म मरण का चक्र। ये सब हमें अज्ञान की वजह से ही तो जकड़े रखते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। तो ज्ञान इस पकड़ को ढीला नहीं करता, वो उस बुनियाद को ही मिटा देता है जिस पर ये पकड़ बनी थी। तो ज्ञान मतलब एक तरह की आजादी। हाँ। सांसारिक बंधनों से मुक्ति, ये तो पूरा नजरिया बदल देने वाली बात है। निश्चित रूप से। स्रोत के अनुसार यही ज्ञान मोक्ष का रास्ता है। ये आत्मा को उसके असली, उसके मुक्त स्वरूप का बोध कराता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए इस ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना वो अनिवार्य है, जरूरी है। सही। वरना हम क्या करते हैं, हम खुद को बस ये शरीर या ये मन या अपनी परिस्थितियां, इसी से पहचानते रहते हैं, उसी भ्रम में जीते हैं। कमाल है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो सार क्या निकलता है? ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक परिवर्तन लाने वाली शक्ति है। यस। एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। बिल्कुल, सूर्य की तरह, जो अज्ञान के अंधेरे को सिर्फ हटाता नहीं, बल्कि उसके होने को ही निरर्थक कर देता है। हाँ, एग्जैक्टली। और इसी से होता है आत्म साक्षात्कार, स्वयं की पहचान। व्यक्ति परम सत्य को अनुभव करता है, और यही अनुभव उसे सांसारिक सीमाओं से, दुखों से मुक्त करता है। आत्मा के असली स्वरूप से पर्दा हटाने के लिए ज्ञान जरूरी है। एकदम। ये सब समझने के बाद ना एक सवाल मन में आता है कि ये ज्ञान अगर इतना शक्तिशाली है, सूर्य जैसा, तो इसे सिर्फ ग्रंथों में या ऐसी चर्चाओं तक ही क्यों रखें? हाँ, सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है। बिल्कुल। और शायद यही विचार हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा। कि अगर ज्ञान सचमुच सूर्य की तरह है, जो हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को मिटा सकता है, तो हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस अंदरूनी ज्ञान सूर्य के उदय को कैसे संभव बना सकता है? हाँ, वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हो सकती हैं, या कौन से सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं, या आत्मचिंतन के वो कौन से पल हो सकते हैं, सही, जो हमें अपने भ्रमों को पहचानने में मदद करे और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने में।
इस पर सोचना शायद इस पूरी चर्चा को और भी सार्थक बना देगा। बिल्कुल।